झारखंड के मसीहा जिनके कारण अलग झारखंड राज्य लड़के लिया गया, जिनकी शहादत से अलग झारखंड राज्य, उस अमर शहीद को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज उनकी शहादत दिवस की बेला है और साथ ही साथ चूंकि राज्य सरकार के मुखिया और उनके तमाम राजनीतिक दलों के तमाम मंत्रीगण आए हैं, बगल में उनकी सभा भी हो रही है और चूंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमसे ये सवाल पूछ रहा है, तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से राज्य के मुखिया तक ये संदेश देना चाहूंगा कि आप जिस बगल में खड़े होकर निर्मल दा को श्रद्धांजलि देने आए हैं, आपकी पार्टी के जब निर्मल दा की हत्या हुई थी, शहादत हुई थी, निर्मल दा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सेंट्रल प्रेसिडेंट थे, यानी झारखंड के सबसे बड़े लीडर थे पार्टी के, और आज भी उनकी मौत का जो जांच नहीं हो पाया है, रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है, तो सबसे पहले राज्य सरकार, चूंकि वो सत्ता में है, वो राज्य की सरकार में बैठी है, तो उन्हें चाहिए कि अनुशंसा करे केंद्र सरकार को, निर्मल महतो की हत्या को लेकर एनआईए जांच की बात करे। साथ ही सांसद सुनील महतो की भी हत्या आज तक जांच नहीं हुआ है, उसकी भी एनआईए जांच हो, इसकी राज्य सरकार केंद्र सरकार को अनुशंसा करे। उसके बाद मैं कहूंगा कि चूंकि यूं तो हजारों शहादत के बाद झारखंड राज्य लिया गया है, लेकिन मेरा मानना है और ये पूरे राज्य का मानना है कि सबसे बड़ा शहादत अगर किसी का गया है तो निर्मल महतो का गया है। भैया जी, प्रशासन के साथ नोकझोंक? नहीं, ये नोकझोंक नहीं कहेंगे, क्योंकि नहीं, स्वाभाविक है। देखिए अगर मुख्यमंत्री रहते हैं या फिर आप अगर मुख्यमंत्री रहते हैं तो जाहिर सी बात है प्रशासन आपकी है, तो पहले आपकी सुनेगी, तो इसलिए उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर प्रशासन ने हमें रोका, हमारे साथियों को भी रोका, तो प्रशासन से हमें कोई शिकवा गिला नहीं है, क्योंकि राज्य के मुखिया आ रहे थे भाई, तो जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल उनका बनता है, तो उसको लेकर हमें कोई इशू भी नहीं बनाना है। वो उनका चूंकि संवैधानिक पद पर है, अभी वो वर्तमान में सत्ता में है, तो जाहिर सी बात है उनकी शक्ति का हम सम्मान करते हैं और जो भी प्रशासन ने अपना काम किया, जो उनका ड्यूटी था उन्होंने किया, प्रशासन से हमें कोई शिकायत नहीं है। शहीदों का सम्मान और शहीदों का दर्जा दिलाने के लिए झारखंड में लगातार मांगे उठती रही है। देखिए मेरा मानना है बिल्कुल राज्य सरकार चूंकि सत्ता में है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो गुरुजी के सपूत्र हैं, और गुरुजी को कोल्हान, एक बात आपको बताना चाहेंगे, गुरुजी को अगर कोल्हान, चूंकि गुरुजी का क्षेत्र था रामगढ़, वो संथाल परगना में आंदोलन करते थे, उन्हें अगर कोल्हान को लेकर आया था तो उसमें निर्मल दा की भूमिका थी। अतः उस शख्स को आज सबसे पहले शहीद का दर्जा मिले, और जिस प्रकार जिन्होंने देश के लिए लड़ा था उनकी प्रतिमा सदन में है, संसद में है, ठीक उसी प्रकार राज्य के सबसे बड़े शहीद निर्मल महतो हैं, अतः उनकी प्रतिमा राज्य के विधानसभा परिसर में हो और उनकी तस्वीर बकायदा राज्य के विधानसभा के भीतर टंगी हो, ये हम राज्य सरकार से मांग करते हैं। दूसरी बात, अगर झारखंड राज्य के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड राज्य के निवासी हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि झारखंड को जिन्होंने अपने रक्त से सींचा है उनको कम से कम साल में 1-2 बार सर को झुकाएं। और अगर झारखंड राज्य की बात कही जाए तो झारखंड राज्य के लिए आंदोलन आज कई वर्षों से हुआ है, कई दशकों से हुआ है, न जाने कितने लोगों ने शहादत दिया है, कितनी माँओं की गोद सुनी हुई है, लेकिन अगर सबसे बड़ी शहादत की बात कही जाए झारखंड राज्य के लिए, जिससे दिल्ली हिली थी, तो शहीद निर्मल महतो की 1987 का वो दौर था जब निर्मल महतो की हत्या हुई थी। यानी झारखंड राज्य के एक ऐसे शहीद जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर झारखंड का निर्माण किया है, तो आज उन्हें नमन करना ये हमारे लिए भाग्य का विषय है, गौरव का विषय है। उस महापुरुष को, युग पुरुष को नमन करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं, और साथ ही साथ राज्य के तमाम युवा वासियों को भी संदेश देंगे कि हमारा उद्देश्य केवल निर्मल दा की पुण्यतिथि, शहादत दिवस और जयंती पर पुष्पांजलि करना नहीं, बल्कि अपितु उनका विचार, उनके शौर्य, उनके हिम्मत को अपने भीतर धारण करना, और जब जब राज्य में अत्याचार हो, जब जब राज्य में शोषण हो, तब तब उसका मुकाबला करने के लिए, निर्मल बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। दादा, क्या निर्मल महतो दादा से आप आशीर्वाद भी मांग रहे 2024 के चुनाव में? हाँ बिल्कुल, मन से उन्हें आशीर्वाद भी मांग रहे हैं कि हम लोग भविष्य में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है झारखंड का, उसमें भी हम लोग अगर मजबूत हो पाएं तो निर्मल के सपनों को साकार करने में और सार्थकता होगी। क्या सीएम बनेंगे आप? देखिए, ये तो हम चाहेंगे कि सीएम कोई व्यक्ति ना बने, क्योंकि व्यक्ति को कभी भी नष्ट किया जा सकता है। एक विचारधारा सीएम के रूप में आए, एक विचारधारा देश के प्रधानमंत्री के रूप में आए, जो सदियों तक कायम रहे और स्थापित रहे, ताकि उस कुर्सी पर कोई दोबारा व्यक्ति भी अगर चयन होकर आए तो कम से कम वो विचारधारा की जो धारा है वो हमेशा बहती रहे और एक आम जनमानस तक कल्याण होता रहे। अगर मौका मिला आपको झारखंड की सेवा करने का, तो झारखंड के लिए क्या करना पसंद है? देखिए, सबसे पहले जो हमारे शहीदों का सपना था, उन सपनों को साकार करेंगे, और मैंने स्पष्ट कहा है कि हमारे
भारत देश की बात कही जाए तो यहाँ विभिन्न विभिन्न राज्यों से बनकर हमारा भारत देश बना है। उसी में हमारा एक झारखंड अनूठा राज्य होता है, 40% खनिज संपदा देता है। तो हम लोग का प्रयास होगा कि इस राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक में समझ हो कि राज्य किस लिए बना है, राज्य का नीति नियम क्या होता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं अक्सर कहता हूं कि एक ऐसा व्यवस्था कायम करेंगे जहां समाजवाद का सृजन हो, समाजवाद का विस्तारीकरण हो। हम एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करेंगे। झारखंड में शहीदों को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए आखिर आंदोलन क्यों करना पड़ता है? देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जिनके कारण आज मुख्यमंत्री बने हैं, जिनके कारण ये लोग आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, आज उनको अगर दरकिनार करके केवल उनकी जयंती और पुण्यतिथि में अगर पुष्पांजलि करके माला चढ़ा के अगर राजनीति करते हैं तो ये दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए मेरा मानना है उन्हें शहीद का दर्जा मिले, अपितु तो विधानसभा परिसर में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। क्योंकि झारखंड राज्य के पन्ने को पलटा जाए तो सबसे बड़ा शहादत किसी का है तो निर्मल महतो का है। क्योंकि जब उनकी शहादत हुई थी, इस राज्य के सबसे बड़े लीडर थे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वे सेंट्रल प्रेसिडेंट थे। जोहार सभी का।